हरे कृष्णा स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन थर्ड सॉल्व करेंगे। इसके 6 पार्ट्स हैं। तो देखिए ज़रा क्या है क्वेश्चन। फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, यानी कि आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है। इससे पहले इक्वेशंस दे रखी थी, केवल सॉल्व करनी थी। कौन से मेथड से करनी है? सब्स्टिट्यूशन से। ठीक है, फर्स्ट इसका पार्ट है, देखो क्या है। द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज़ 26 एंड वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर। मीन्स दो नंबर्स का डिफरेंस 26 है और एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है। दोनों को हमको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर दो नंबर्स की बात हो रही थी। दो नंबर्स का डिफरेंस 26 है ना। तो चलिए पहले लेट कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्या है? तो लेट फर्स्ट नंबर x एंड सेकेंड नंबर ले लिया हमने y। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस कह रहा है, यानी कि केस फर्स्ट में हमसे बोला दोनों का डिफरेंस, अंतर, यानी कि x माइनस वाई इक्वल्स टू हमने ले लिया कितना? 26। अब यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर क्लियर रखिएगा कि हमने x में से y को माइनस किया, इसका मतलब x इज़ ग्रेटर देन y। क्लियर? यहाँ पर आप चाहो तो लिख सकते हो x इज़ ग्रेटर देन y। क्लियर? x बड़ा है y से, तभी तो डिफरेंस निकाला। ठीक है, हो सकता था y माइनस एक्स भी, लेकिन एक चीज़ लेके चलेंगे। ठीक, वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर, केस सेकेंड। अब कोई एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है, 3 गुना है, तो एक तरफ x लिखा, दूसरी तरफ y लिखा। ठीक है, अब दोनों को बराबर करना है। ये बोला गया कि एक नंबर 3 गुना है, तो बड़ा वाला नंबर ही तो 3 टाइम्स होगा, और x बड़ा था तो ये 3 टाइम्स हुआ। लेकिन इक्वल करने के लिए 3 टाइम्स किसका करेंगे? इसका। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट है आपकी, ये इक्वेशन सेकेंड। इतनी क्लियर हो गई बात। अब क्या करना है? इक्वेशन फर्स्ट से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में क्या था? x माइनस वाई इक्वल्स टू 26 था। ठीक है, यहाँ से चाहो तो आप x का वैल्यू निकाल लो या y का, तो 26 प्लस वाई हो गया। अब इस x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम किस में? इक्वेशन सेकंड में। इसको चाहो तो इक्वेशन थर्ड दे दो, ताकि लास्ट में जो वैल्यू लिख ले तो इसी में पुट करके फाइनली आंसर आ जाए। ठीक, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि x का वैल्यू 26 प्लस वाई आ गया। अब आप क्या करेंगे? ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किस में रखेंगे? देखो फर्स्ट से निकालिए ना ये, तो किस में रखोगे? सेकंड में, इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, आगे देखेंगे। x इक्वल्स टू हमारे पास था क्या? 3y था ना। तो x इक्वल्स टू 3y, तो x का आपने वैल्यू पुट किया, कितना था? 26 प्लस वाई इक्वल्स टू 3y। ठीक है, ये y उधर ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा? 3y माइनस वाई, और इधर कितना बचा आपका? 26। ठीक है, तो 26 इक्वल्स टू में कितना आया? 2y। y इक्वल्स टू निकालेंगे तो 26 अपॉन कितना? 2, तो y का वैल्यू कितना निकला? 13। ठीक है, ये y का वैल्यू आ गया। अब इस y के वैल्यू को, जो हमने इक्वेशन थर्ड बनाई थी, किससे? फर्स्ट से ही तो बनी थी, इसमें उठा के पुट कर दीजिए। तो पुट y इक्वल्स टू 13 इन इक्वेशन थर्ड। ये इक्वेशन थर्ड कोई नई इक्वेशन नहीं है इक्वेशन फर्स्ट का ही ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो x इक्वल्स टू कितना था? 26 प्लस वाई, तो x का वैल्यू कितना निकला? 26 प्लस 13। ठीक, तो x का वैल्यू कितना आया? 39। ठीक है, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर क्या आया हमारे पास? x था, और x का वैल्यू कितना निकला? 39। और सेकंड नंबर हमारे पास क्या आया? y, और y का वैल्यू कितना आया? 13। ठीक है, अब यहाँ से आपको इतना क्लियर हो गया होगा। यहाँ से चाहो तो आप वापस देख सकते हो। ये कह रहा था डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज़ 26, तो दोनों के बीच का डिफरेंस 26 आएगा। 39 में से 13 माइनस करोगे तो। और ये कह रहा था वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर, 3 टाइम्स अदर। सेकेंड नंबर जो है वो फर्स्ट नंबर जो है वो सेकेंड का 3 टाइम्स है। 13 3 जा 39। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए स्टूडेंट्स, अब इसका सेकेंड पार्ट देख लेते हैं क्या है। तो सेकेंड पार्ट में आप देखेंगे क्या लिखा है? द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड दैम। तो इससे पहले आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे
कि दो तरीके के एंगल्स होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो सम होता है, दो एंगल्स होते हैं, वो 180 होता है और कॉम्प्लीमेंट्री का सम 90 होता है। ठीक है, तो ये तो आपका प्री नॉलेज के बेस पे रहा, ये मैंने आपको बस बताना था। ये सप्लीमेंट्री है और ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि दो एंगल्स होते हैं पेयर में। तो इसके लिए इतना बहुत है कि सप्लीमेंट्री का सम 180 होता है, कॉम्प्लीमेंट्री का सम 90 होता है। क्लियर होगी इतनी बात। चलिए, यहाँ पर दो एंगल्स तो होंगे ही, एक लार्जर एंगल है तो एक स्मॉलर एंगल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, लेट द लार्जर एंगल हमने लेट कर लिया, लार्जर एंगल इक्वल्स टू x डिग्री हमने लेट कर लिया, और लेट द स्मॉलर एंगल, दो एंगल है ना, ठीक है, स्मॉलर एंगल y डिग्री। क्लियर होगी इतनी बात। चलिए, अब ये बात हुई थी कि सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, आपको पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्रीज का सम 180 होता है, तो पहली इक्वेशन तो यहीं से आ गई, केस फर्स्ट से ही ये बात मिल गई कि हमको x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इक्वेशन फर्स्ट ये बन गई। ठीक है, तो सेकंड केस में चलते हैं। केस सेकंड जो है हमारा, वो क्या होगा देखेंगे। ये कह रहा है द स्मॉलर सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। मीन्स जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री बड़ा है। ठीक है, तो यानी कि आपके पास लार्जर कौन था, x, स्मॉलर कौन है, y, तो हमने इधर लिख लिया। ठीक, अब आपको पता है कि लार्जर ही तो बड़ा होगा। अब इक्वेशन को बराबर करने के लिए आप क्या करोगे, इक्वेशन मतलब जो छोटा वाला है उसमें आप 18 डिग्री प्लस कर दोगे। ठीक है, यानी कि x इक्वल्स टू कितना हो गया, y प्लस 18। ये 18 पहले से बड़ा था, हमें बराबर करने के लिए इसको बड़ा करना पड़ेगा, या फिर आप इसको माइनस करके 18 करो, है ना। ये क्या हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक, अब क्या करोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 था, कोई एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लो यहाँ से, या तो x का या y का। तो सपोज ऑफ दैट y इक्वल्स टू हमने निकाला, तो कितना होगा 180 माइनस एक्स। ठीक है, इसको इक्वेशन थर्ड दे दो। ये आई कहाँ से, फर्स्ट इक्वेशन से आई है, इतना ध्यान रखना। ठीक है, कहाँ से आई है, इक्वेशन फर्स्ट से। क्लियर। अब जब ये इक्वेशन फर्स्ट से आई है तो रखना किस में होगा, इक्वेशन सेकेंड में। तो क्या लिखेंगे, ऑन सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किस में रखोगे, सेकंड में, क्योंकि आई किससे थी, फर्स्ट इक्वेशन से आई है। ठीक है, तो इक्वेशन सेकंड हमारी बेसिकली है क्या, x इक्वल्स टू वाई प्लस 18। ठीक है, यहाँ से आपने x इक्वल्स टू वाई का वैल्यू पुट किया, तो y का वैल्यू है कितना, 180 माइनस एक्स प्लस 18। ठीक है, आगे आप देखोगे तो x ये जो वाला है इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, हम इधर ले आएंगे, तो x इक्वल्स टू x प्लस, यहाँ से x इधर आएगा तो क्या हो गया, प्लस का x हो गया। ठीक है, और वो इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, 180 डिग्री प्लस 18 डिग्री। ठीक है ना, x और x कितना हो गया, 2x इक्वल्स टू 198। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, x इक्वल्स टू निकालेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, 198 अपॉन 2। तो x का वैल्यू कितना निकला, 2 9 जा 18 और 2 9 जा 18। ठीक है, 99 डिग्री यही आया। अब किस में रख दोगे, थर्ड इक्वेशन में रख दो। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में आप क्या करोगे, पुट x इक्वल्स टू 99, x का वैल्यू क्या पुट कर दोगे, 99। वो रखा आप किसी में भी सकते हो, बट इसमें क्या है कि इक्वल्स टू में निकाला है तो ईजी पड़ता है। ठीक है, 180 माइनस कितना, x था, तो y इक्वल्स टू 180 माइनस एक्स का वैल्यू कितना है, 99 है, तो y इक्वल्स टू कितना हो गया, 10 में से 9 गया तो 1, और 17 में से 9 गया तो 8, 81 डिग्री हो गया। ठीक है, तो यहाँ से दो वैल्यूज़ निकला x और y के, x का 99 आया और y का कितना आया, 81। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं देयरफॉर लार्जर एंगल कितना रहा हमारा, 99 डिग्री, और स्मॉलर एंगल कितना रहा, 81 डिग्री। ठीक है, तो ये दो आपके वैल्यूज़ निकले
और दोनों के दोनों कैसे हैं, सप्लीमेंट्री, मीन्स इन दोनों का सम कितना है 180। ऐड करके देखोगे 9 और 1 10, 9 और 8 17 और 1 18, तो यानी कि 180 आ गया, सप्लीमेंट्री हो गया। तो बस इसमें दो चीज़ें ध्यान रखनी थी। क्वेश्चन दो तरीके से बन सकता है। यहाँ पर सप्लीमेंट्री की जगह अगर कॉम्प्लीमेंट्री किया था तो ध्यान से सुनना, तो यहाँ पर आप x प्लस वाई का वैल्यू 90 डिग्री करते, ठीक है। ये केवल आपको समझाने के लिए था इधर वाला पार्ट, क्लियर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए इसके थर्ड पार्ट को देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन रीड करेंगे पहले। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 balls for rupees 3800. Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. Find the cost of each bat and each ball. मीन्स एक कोच है, पहले वो 7 बैट्स और 6 बॉल्स खरीदती है, उसके बाद वो 5 बॉल्स और 3 बैट्स परचेज़ करती है, ठीक है। अब ये बताना है कि हर एक बैट और हर एक बॉल की कॉस्ट क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमको पता तो है नहीं, तो फिर लेट करना पड़ेगा। तो लेट कर लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, एक बैट की कॉस्ट हमने लेट कर ली x रुपीज़, एंड लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, एक बॉल की कॉस्ट हमने लेट कर ली y रुपीज़, ठीक है। अब आपको पता था कि केस फर्स्ट के में आपने जो कोच है उसने कितने बैट परचेज़ किए थे, 7 बैट्स, है ना। और एक बैट का कॉस्ट कितना है x रुपीज़, तो 7 का कितना हो जाएगा 7x प्लस 6 बॉल्स थी और एक बॉल का कॉस्ट y रुपीज़ है, तो क्या हो जाएगा 6y इक्वल्स टू से कितने रुपीज़ देने हैं, तो 3800 रुपीज़ देने, ठीक है। इक्वेशन नंबर ये बन गई फर्स्ट, ठीक। केस सेकंड में देखते हैं क्या है। इस केस में आपने देखा कि 3 बैट्स परचेज़ किए तो कितने रुपीज़ हो गए 3x, और साथ साथ 5 बॉल्स परचेज़ करी, यानी कि कितने रुपीज़ हो गए 5y, ठीक। टोटल रुपीज़ कितने हो गए 1750 रुपीज़। दैट इज़ द इक्वेशन नंबर सेकंड, क्लियर। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेना है और उसके बाद वो इक्वेशन सेकंड में आपको पुट कर देना है, ठीक। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 3800, क्लियर। यहाँ से आप y का वैल्यू निकाल लेते हैं सपोज ऑफ दैट, तो 6y इक्वल्स टू कितना होगा 3800 माइनस 7x, है ना। ये 7x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब अगर y इक्वल्स टू निकालते हो तो क्या आएगा 3800 माइनस 7x और अपॉन में कितना 6, ये 6 अपॉन में आ जाएगा। इक्वेशन नंबर हम इसको थर्ड मेंशन कर देते हैं। बेसिकली ये जो थर्ड इक्वेशन है ये जनरेट कहाँ से हुई है, इक्वेशन फर्स्ट से हुई है ना। अब आप क्या करोगे, इस y के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दोगे इक्वेशन सेकंड में, ठीक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y, है ना, इन इक्वेशन किस में रखेंगे, क्योंकि फर्स्ट से निकली थी इक्वेशन, तो फर्स्ट में वापस नहीं रखना है, रखना है किस में सेकंड में, इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन हम नोट करेंगे, क्या है सेकंड इक्वेशन 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 1750, ठीक है। अब यहाँ पर हम वैल्यू को पुट करेंगे तो 3x ऐसे ही रहा प्लस 5, y का वैल्यू क्या है 3800 माइनस 7x अपॉन कितना 6 इक्वल्स टू 1750, ठीक है। हाँ तो चलिए इसके आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 3x का 3x आ ही गया, ठीक है। उसके बाद प्लस यहाँ पर आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है इसमें, तो 5 0 ज़ा 0, 5 0 ज़ा 0, 5 8 ज़ा 40 का 0, कैरी आया 4, 5 3 ज़ा 15 और 4 कितना हुआ 19, यानी कि हो गया 19,000 माइनस 5 7 ज़ा 35x अपॉन में कितना आएगा स्टूडेंट्स 6 आएगा, है ना, इक्वल्स टू 1750। ये तो चल ही रहा है। इसके अपॉन में 1 करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। अब एलसीएम कितना आएगा, बेसिकली 6 ही आना है, तो 6 3 ज़ा 18x प्लस 6 1 ज़ा 6, तो ऐसे ही रहेगा 19,000 माइनस 35x इक्वल्स टू में
1750, ठीक है। तो आपने देखा 18 में से 35x को माइनस किया तो माइनस का 17x बच गया, और प्लस में कितना चल रहा है 19,000 तो चल ही रहा है ना, अपॉन 6 इक्वल्स टू 1750, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हो तो कितना आएगा, माइनस का 17x प्लस 19,000 इक्वल्स टू क्या चलेगा 1750 मल्टीप्लाई बाय द 6, ठीक है। तो माइनस का 17x तो ऐसे ही आया, प्लस 19,000 इक्वल्स टू, इनका मल्टीप्लाई कर लो भाई, तो 6 0 0, 5 6 30 का 0, कैरी कितना आया 3, तो 6 7 42, 42 और 3 कितना होगा 45, कैरी 4 है ना, और 6 1 6 और 4 कितना होगा 10, यानी कि 10,500। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, माइनस का 17x यहाँ तक हो गया, फिर 10,500 माइनस 19,000 तो चल ही रहा है, तो कितना आएगा माइनस का 17x इक्वल्स टू, है ना, कितना हो जाएगा यहाँ से माइनस करेंगे इसको तो 0 का 0, इस 0 में से ये 0 गया तो भी 0 ही आएगा, और 0 में से 5 यानी कि 10 में से 5 गया तो 5 बचा, और यहाँ बचा 8 यानी कि 8,500। अब यहाँ से वो भी किसका बचेगा, माइनस का, क्योंकि ये माइनस बड़ा है इसलिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब आगे आप देखेंगे तो यहाँ से आपने देखा कि x का वैल्यू यहाँ से कितना निकलेगा 8,500 अपॉन 17, और 17 से इसको जब कट करोगे तो कितने टाइम्स कैंसिल होगा 500 टाइम्स, क्योंकि 17 5 85 होता है, ठीक है। तो x का वैल्यू निकला है यहाँ तक। अब आप क्या करोगे, इस x की वैल्यू को पुट कर दोगे इक्वेशन नंबर 3 में, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3, कैसे पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में। अब इक्वेशन 3 क्या है, इक्वेशन 3 था हमारे पास y इक्वल्स टू, जो किसका ट्रांसफॉर्मेशन है, इक्वेशन फर्स्ट का है ना, तो रखा आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो x की वैल्यू को, y का वैल्यू तो चाहिए ये बस। तो y इक्वल्स टू आप देखेंगे तो कितना होगा 3,800 माइनस 7, x का वैल्यू कितना है 500 अपॉन कितना 6, तो y इक्वल्स टू कितना निकला यहाँ से 3,800 माइनस 7 5 3,500 हो गया, अपॉन में कितना 6 हुआ, ठीक। तो y इक्वल्स टू हमारे पास कितना निकला, माइनस करोगे इसमें से तो 300 ही तो आएगा, अपॉन 6 यानी कि कितना निकला 6 5 30 यानी कि 50। तो यहाँ से हमको एक चीज़ पता चल गई कि एक हमें बैट का प्राइस देना था, एक देना था बॉल का प्राइस। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ 1 बैट, एक बैट का जो कॉस्ट हमने लैड किया था वो x रुपीज़ लैड किया था, और x का वैल्यू कितना निकला 500, तो एक बैट कितने रुपीज़ का होगा 500 रुपीज़ का। अब आगे देखेंगे तो कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, एक बॉल का कॉस्ट वो कितना था y रुपीज़, और y का मतलब कितना 50 रुपीज़, तो 50 रुपीज़ की एक बॉल हुई स्टूडेंट्स, और 500 रुपीज़ का एक बैट हुआ। होपफुली इट इज़ क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए इसका 4th पार्ट देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन आता ज़रूर है एग्ज़ाम में, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना क्वेश्चन, क्योंकि इसका एक खुद का एक पैटर्न है क्वेश्चन का, तो अच्छे से करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। इसका मतलब ये कि एक टैक्सी जो है वो चार्ज करती है किसी सिटी में, एक तो फिक्स चार्ज करती है, और उसके साथ साथ क्या कौन सा चार्ज करती है, जितना डिस्टेंस आप चल लेते हैं उसके हिसाब से चार्जिंग करेगी, ठीक है। तो फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के लिए द चार्ज पेड इज़ ₹105, यानी कि 10 किलोमीटर का अगर आपने डिस्टेंस कवर किया है तो आपको 105 रुपीज़ फेयर देना पड़ेगा। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, और अगर आपने 15 किलोमीटर की जर्नी कवर की है द चार्ज पेड इज़ ₹155। तो व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर। पहले क्वेश्चन यहीं तक क्लियर करेंगे कि फिक्स्ड चार्ज क्या है और साथ साथ पर किलोमीटर का चार्ज क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास दो तरीके के चार्जेस हैं, एक तो फिक्स्ड चार्ज है और दूसरा आपके पास कौन सा चार्ज है, पर किलोमीटर का चार्जेस है। तो यहाँ पर हमें लेट करना पड़ेगा, लेट द फिक्स्ड चार्जेस कितने रुपीज़, वाई रुपीज़, एक्स रुपीज़ लेट कर लेते हैं, या वाई लेट कर लो, ठीक है। आगे लेट द, अब कौन सा, पर किलोमीटर चार्जेस, पर किलोमीटर चार्जेस, पर किलोमीटर का चार्ज हमने लिया कितना, वाई रुपीज़,
क्लियर हो गई इतनी बात। तो आगे आप देखेंगे कि फर्स्ट केस में या केस फर्स्ट में अगर हम देखें तो कितने किलोमीटर की जर्नी कवर करनी है हमें जर्नी कवर करनी थी 10 किलोमीटर की, जिसमें एक्स रुपीज़ तो आपके फिक्स्ड चार्जेस के फॉर्म में लगी जाएंगे, ठीक है। और पर किलोमीटर का चार्ज कितना था, वाई रुपीज़। पर किलोमीटर का मतलब 1 किलोमीटर के लिए वाई रुपीज़ दे रहे थे। तो 10 किलोमीटर के लिए कितने रुपीज़ दोगे, 10 वाई रुपीज़ दोगे, है ना। जिस सपोज ऑफ दैट 1 किलोमीटर चलते और आपको 5 रुपीज़ देने थे, 2 किलोमीटर चलते तो कितने रुपीज़ देते, 10 रुपीज़ सॉरी, 3 किलोमीटर के लिए 15 रुपीज़ देते। ऐसे ही अगर वाई किलोमीटर 10 किलोमीटर चलना है तो कितने रुपीज़ दोगे, वाई रुपीज़ दोगे ना, ठीक है। इक्वल्स टू, तो एक्स प्लस 10 वाई इक्वल्स टू कितने रुपीज़ टोटल देने, 105 रुपीज़। दैट इज़ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर। केस सेकंड में देखते हैं। केस सेकंड में आपको एक्स रुपीज़ तो देने ही पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि ये कौन से चार्जेस हैं, फिक्स चार्जेस हैं, ठीक है। मतलब आप टैक्सी में बैठे हो और आपको एक्स रुपीज़ तो देने ही हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि 15 किलोमीटर चलना है, तो 1 किलोमीटर के लिए कितने रुपीज़ दे रहे हैं हम, वाई रुपीज़ दे रहे हैं। तो 15 किलोमीटर के लिए कितने देंगे, 15 वाई रुपीज़ देंगे, ठीक है। इक्वल्स टू 105 था ना आपके पास, सॉरी अब कितने रुपीज़ आप दे रहे हैं, 155 रुपीज़, ठीक है। इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, सेकेंड। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट हम देखेंगे क्या है हमारी इक्वेशन फर्स्ट, एक्स प्लस 10y इक्वल्स टू 105। यहाँ से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू आप निकाल लीजिए। तो x का वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो यहाँ से, क्योंकि आपके पास x में कॉफिशिएंट केवल 1 है इसलिए। तो 105 माइनस कितना, 10y, इसको हम इक्वेशन नंबर कौन सा दे देते हैं, थर्ड दे देते हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे, है ना। तो क्या लिखेंगे, ऑन सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन, कौन सी से निकाली थी, फर्स्ट से निकाली थी, तो सेकंड में सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है। क्या है सेकंड इक्वेशन, एक्स प्लस 15y इक्वल्स टू 155, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना है हमारे पास, 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल्स टू कितना, 155, ठीक है। तो 105 रिमेन्स द सेम, 10y और 15y, ये माइनस का ये प्लस का सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, प्लस का 5y इक्वल्स टू 155। 105 को उधर हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं तो कितना होगा, 155 तो ऐसे ही रहेगा, माइनस 105। तो 5y इक्वल्स टू कितना आया यहाँ से, 155 में से 105 माइनस करोगे तो 50 ही बचेगा। तो y का वैल्यू कितना निकला, 50/5, यानी कि y का वैल्यू आया 10, है ना। अब इस y के वैल्यू को आप क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दोगे, है ना। इक्वेशन नंबर 3 में हम इसे पुट कर देंगे। तो यहाँ से आप देखेंगे, पुट y इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन क्या थी, x इक्वल्स टू 105 माइनस 10y, है ना। तो x का वैल्यू कितना निकला यहाँ से, 105 माइनस 10 इंटू वाई का वैल्यू कितना है, 10 है। तो x इक्वल्स टू हमारे पास कितना आया, 105 माइनस 100, तो x का वैल्यू हमारे पास आया 5, ठीक। तो यहाँ से दो चीज़ें क्लियर हो गई। देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, फिक्स्ड चार्जेस कितने हैं, x रुपीज़ थे फिक्स चार्जेस, यानी कि कितने रुपीज़ हो गए, 5 रुपये तो आपके फिक्स चार्जेस हैं, x का वैल्यू 5 है। अब बात करते हैं पर किलोमीटर चार्जेस की। पर किलोमीटर चार्जेस का मतलब आप 1 किलोमीटर के लिए कितने रुपीज़ दोगे आके, तो पर किलोमीटर चार्जेस वाई रुपीज़ लेट किए थे, है ना। जो कितना है आपका, वाई का वैल्यू कितना है, 10, तो 10 रुपीज़ तो आप पर किलोमीटर के हिसाब से दोगे, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आगे ये कह रहा था कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे, एक पर्सन को कितने रुपए देने होंगे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, अगर वो 25 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करता है। तो मैं यहीं पर बता दे रहा हूँ, फॉर 25 किलोमीटर, है ना, 25 किलोमीटर के लिए। अब आप जानते हो कि अगर वो टैक्सी में बैठता है तो एक्स रुपीज़ तो उसे देने ही देने हैं, और उसके बाद देना है पर किलोमीटर चार्जेस। तो 25 किलोमीटर चल रहा है, तो 1 किलोमीटर के लिए कितने चार्जेस हैं, वाई रुपीज़ हैं, तो 25 किलोमीटर के लिए कितने हो जाएंगे, 25 वाई रुपीज़, ठीक है।
अब इसके बाद आप x और y की वैल्यू इसमें पुट करोगे और आप बताएंगे इसमें कि आंसर आपका क्या आया। ठीक है, कि 25 किलोमीटर के लिए उसे कितने रुपीज़ देने होंगे। क्लियर हो गई इतनी बात? ओके, चलिए इसका पार्ट नंबर 5 देख लेते हैं क्या है। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। अगर हम किसी फ्रैक्शन में के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर देते हैं तो। ठीक, इफ़ 3 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। अगर 3 ऐड कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो वो फ्रैक्शन 5/6 हो जाता है। देन फाइंड द फ्रैक्शन, तो हमको वो फ्रैक्शन बताना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम सबसे पहले, हमें ये तो पता नहीं है कि न्यूमरेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लेट द न्यूमरेटर हमने लेट कर लिया x, ठीक है, एंड लेट द डिनोमिनेटर हमने लेट कर लिया y। क्लियर हो गई इतनी बात? अब आप यहाँ पर देखेंगे कि एक फ्रैक्शन 9/11 हो रहा है कब, जब 2 ऐड किया जा रहा है। तो केस फर्स्ट में हम चलते हैं, यहाँ से अगर आप देखो तो फ्रैक्शन x/y तो होगा क्योंकि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है। अब दोनों में हमने 2 ऐड कर दिया है ना, तो फ्रैक्शन कितना हो जाता है, 9/11 हो जाता है। क्लियर? अब आप क्या करो, इक्वेशन बनाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर लीजिएगा ज़रा। तो 11x प्लस 22, क्योंकि 11 का मल्टीप्लाई किया, 11x प्लस 11 2 ज़ा 22। ऐसे इधर 9y और प्लस 9 2 ज़ा कितना, 18 हो गया है ना। आगे देखेंगे तो 11x माइनस 9y इधर ले आए इक्वल्स टू 18 माइनस 22 उधर पहुँचा दिया। तो ये कितना आया, 11x माइनस 9y इक्वल्स टू माइनस का 4। दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए अब केस नंबर सेकंड पर देखते हैं क्या है। केस सेकंड में ये बोल रहा है कि इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। तो x/y हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन था, हमने इसके न्यूमरेटर में भी 3 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दिया है ना। तो फ्रैक्शन कितना हो जाता है, 5/6 हो जाता है स्टूडेंट्स। 5/6 हो गया है ना, बिल्कुल जैसा उसने बोला वैसा हमने इधर कर दिया। अब आप आगे क्या करोगे, फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ज़रा ध्यान से देखना, 6 का मल्टीप्लाई किया x से तो 6x हुआ, प्लस 6 3 जा कितना 18 इक्वल्स टू 5y और 5 3 जा कितना 15। ठीक है, अब आप क्या करोगे, 6x माइनस 5y इक्वल्स टू 15 उधर है ये, और माइनस उधर 18 जा करके किसका हो गया, माइनस का 18। तो ये क्या बचा, 6x माइनस 5y इक्वल्स टू कितना, माइनस का 3। दैट इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक, अब क्या काम रह गया आपका, इक्वेशन फर्स्ट से आप किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालो। यहाँ से आप आगे देखेंगे कि हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है क्या, इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास 11x माइनस 9y इक्वल्स टू माइनस 4, यही थी ना। तो ये हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये हो गया। अब यहाँ से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लो, तो x का वैल्यू यहाँ से इजीली कैरी आउट कर सकते हैं। तो 11x इक्वल्स टू माइनस का 4 प्लस का 9y है ना। अब यहाँ से जब x इक्वल्स टू निकालोगे तो कितना आएगा, माइनस का 4 प्लस का 9y और अपॉन में कितना 11। इसको हम इक्वेशन नंबर थर्ड कह देते हैं, जो किसका ट्रांसफॉर्मेशन है, इक्वेशन फर्स्ट का। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑन सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, किस में रखेंगे, इक्वेशन सेकेंड में रखेंगे। तो इक्वेशन सेकेंड देख लेते हैं क्या है, 6x माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 3, यही तो है। तो 6 का तो 6 रहा। अब x की बात करते हैं तो x का वैल्यू कितना है, माइनस का 4 प्लस का 9y अपॉन 11। ठीक, माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस का 3। ठीक है यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, अंदर मल्टीप्लाई करना है इसका। तो 6 4 जा कितना होता है 24, वो भी किसका हुआ, माइनस का, प्लस 6 9 जा 54y अपॉन कितना चल रहा है 11 इक्वल और माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस का 3।
ठीक है, आगे देखेंगे। इसके अपॉन में 1 किया हमने, एलसीएम ले लेते हैं तो कितना आएगा, माइनस का 24 प्लस 54y और टोटल अपॉन में क्या आ गया 11, जो कि एलसीएम है, माइनस 11 5 से कितना होता है 55y इक्वल्स टू माइनस का 3। ठीक है, तो माइनस का 24 माइनस 54 में से 55 माइनस करोगे तो माइनस का 1y बचेगा ना, अपॉन 11 इक्वल्स टू माइनस 3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो माइनस का 24 माइनस का y इक्वल्स टू कितना आया, माइनस का 33। तो ये कितना होगा, माइनस का 24। अब आप क्या करोगे, हम माइनस के 24 को उधर ट्रांसफॉर्म कर देंगे, ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस का 33 इधर ऐसे ही है ये, और प्लस का कितना हुआ 24 हो गया। ठीक है, तो माइनस का y इक्वल्स टू यहाँ कितना बचेगा, माइनस का 33 और प्लस का 24 है तो कितना हो गया, माइनस का 9 बचा है ना, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो y का वैल्यू कितना निकला 9। ठीक है, आगे को हम यहीं सॉल्व कर देते हैं, आप आगे कर लेना अपने पेज पे, मैं यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूँ इसको। y का वैल्यू 9 हो गया। अब आप क्या करोगे, पुट y इक्वल्स टू 9 इन इक्वेशन, किस में रख देंगे, थर्ड इक्वेशन में रख देंगे। इक्वेशन थर्ड क्या है हमारी, x इक्वल्स टू -4 प्लस 9y अपॉन 11। ठीक है, तो x इक्वल्स टू माइनस का 4 प्लस का 9 इंटू y का वैल्यू कितना है 9 है, अपॉन 11। तो x इक्वल्स टू कितना आया, माइनस का 4 प्लस 81 अपॉन 11। तो x इक्वल्स टू कितना हुआ 77 हो गया, माइनस करेंगे 81 में से 4 तो, अपॉन 11 इक्वल्स टू कितना आया 7। x का वैल्यू 7 हो गया। तो जैसे ही आपने देखा x का वैल्यू 7 आया, y का वैल्यू 9 आया, तो देयरफॉर फ्रैक्शन हमारा क्या रहा, फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर x और डिनोमिनेटर y, यानी कि फ्रैक्शन हमारा क्या बना, न्यूमरेटर कितना है 7 अपॉन डिनोमिनेटर कितना है 9, तो 7 अपॉन 9 हमारा क्या हो गया फ्रैक्शन, दैट इज़ अवर आंसर। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब इसके 6th पार्ट को देख लेते हैं। ये वाला भी पार्ट आपका इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चंस कई बार रिपीट हुआ है ये एग्ज़ाम में। क्वेश्चन है 5 years hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। ठीक है, पहला सेंटेंस यहाँ तक हो रहा है, 5 years ago जैकब्स एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन, वॉट आर देयर प्रेजेंट एजेस। आपको ये बताया गया है कि जैकब की एज 5 साल पहले और उसके सन से उसका कंपैरिजन किया गया है ना। तो यहाँ पर हम लेट करेंगे, लेट द, हमेशा एज वाले क्वेश्चन में प्रेजेंट एज लेट की जाती है। ठीक है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, जैकब की प्रेजेंट एज हमने लेट कर ली x years। क्लियर, एंड लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन कितना y years। एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में ये वाला मिल जाएगा आपको इस तरीके का, मीन्स जो कि बेस्ड होगा एज पे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो अभी इसका जो 1st to 6th पार्ट चले सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर, तो यहाँ पर बात आई पहले केस में, केस फर्स्ट में किसकी, 5 years hence। अब 5 year hence का मतलब है 5 साल बाद। ठीक है, आफ्टर 5 years भी लिख सकते हैं। तो 5 साल बाद जैकब की एज कितनी होगी, पहले तो यही क्लियर कर लें, x + 5 होगी, और उसके सन की एज कितनी होगी, y + 5 हो जाएगी 5 साल के बाद। ठीक है, अब सेंटेंस क्या कह रहा है कि जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, यानी कि जो जैकब की एज है ये वो कितनी है 3 times हो गई। ये पहले से 3 times है ना। अब एज को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब एक एग्जांपल आप देख सकते हो कि सपोज ऑफ दैट आज से 5 साल बाद जैकब की एज हो गई 30 और उसके जो सन है उसकी एज है 10, तो हम ये कह सकते हैं ना कि जैकब्स एज इज़ 3 times एज इन कंपैरिजन टू हिज सन, 3 times यानी कि 3 गुनी है। अब अगर हमें इसे बराबर करना है तो 3 times जैकब का हम बोल तो रहे हैं, लेकिन हम 3 times करेंगे किसका, उसके सन का, ताकि बराबर हो जाए, है ना। तो सेम वर्क यहाँ पर भी किया हमने, है ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकला आप देखेंगे, x + y इक्वल्स टू 3y + 15। ठीक है, तो x - 3y इक्वल्स टू कितना हो गया 15 माइनस कितना 5।
ये 5 इधर आ जाएगा। तो x माइनस 3y इक्वल्स टू कितना हुआ 10, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर। अब सेकंड केस देखते हैं इसका क्या है। केस सेकंड में क्या कह रहा था 5 ईयर्स अगो, यानी कि 5 साल पहले। तो 5 ईयर्स एगो का केस है, 5 साल पहले। तो भाई 5 साल पहले जैकब की एज क्या रही होगी x माइनस 5 रही होगी, और उसके सन की एज क्या रही होगी y माइनस 5। सपोज ऑफ दैट आपकी एज इस टाइम पर 17 ईयर्स है और 5 साल पहले की एज हम आपसे पूछें तो आपकी एज कितनी होगी, तो आप 12 ईयर्स बताएंगे ना 5 माइनस करके, है ना। तो चलिए अब यहाँ पर हमें क्या देखना है आगे। जैकब एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, यानी कि जैकब की एज 7 गुना थी। किसकी एज 7 गुना थी भाई, जैकब की थी। तो जैकब का 7 गुना ना करके उसके सन की एज का 7 टाइम्स करेंगे, ये ध्यान रखने वाली बात है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। तो x माइनस 5 इक्वल्स टू कितना आया 7y माइनस 35, है ना। तो x माइनस 5 इक्वल्स टू, ठीक, 7y क्या आया ये 7y आया है ना। तो 7y हमने ऐसे ही रखा माइनस 35, 7y हम इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस का 35 और प्लस का कितना होगा 5, ही उधर चला जाएगा, प्लस का 5 हो गया। तो यहाँ से आप देखोगे तो x माइनस 7y इक्वल्स टू कितना बचा माइनस का 30। इक्वेशन नंबर हमने क्या दे दी इसको सेकंड, ठीक है। अब क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट से वही वर्क, आप किसी एक का वैल्यू निकाल लो। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब इक्वेशन फर्स्ट क्या है देखेंगे, x माइनस 3y इक्वल्स टू कितना 10, x माइनस 3y इक्वल्स टू 10, है ना। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकलेगा 10 प्लस 3y, जो भी वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो उसको निकाल लो पहले। इसको हमने इक्वेशन नंबर क्या दे दिया 3। तो अब क्या करेंगे ऑन सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ, ऑन सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किस में रखेंगे फर्स्ट से निकाला था तो रखना किस में सेकेंड में, ठीक है। तो इक्वेशन सेकेंड क्या है x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस का 30। x का वैल्यू कितना है हमारे पास 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल्स टू कितना माइनस का 30। 10 ही उधर चला जाएगा और 3y में से 7y गया तो माइनस का 4y इक्वल्स टू माइनस का 30 माइनस का 10, तो माइनस का 4y इक्वल्स टू माइनस का 40। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया तो y का वैल्यू कितना निकला 40/4, यानी कि कितना y का वैल्यू कितना आया 10, 4 10 जा 40, इतना आ गया y का वैल्यू। अब इस y के वैल्यू को आप थर्ड इक्वेशन में रख दो, तो पुट y इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन 3, ठीक है। इक्वेशन थर्ड क्या है हमारे पास x इक्वल्स टू 10 प्लस 3y, तो x इक्वल्स टू 10 प्लस 3 इंटू वाई का वैल्यू कितना 10, तो x इक्वल्स टू कितना आया 10 प्लस 30, है ना। तो x का वैल्यू कितना रहा यहाँ से 40। तो यहाँ से हमें दो चीज़ें पता चल गई, x का वैल्यू और y का वैल्यू। तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर जैकब्स प्रेजेंट एज, है ना। जैकब की प्रेजेंट एज क्या है, जैकब की प्रेजेंट एज कितनी हो गई 40 ईयर्स, है ना। और जैकब्स सन एज प्रेजेंट एज सॉरी कितनी हो जाएगी 10 ईयर्स, है ना। होपफुली इट इज़ क्लियर, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।